नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंध में श्रवण करेंगे धृतराष्ट्र का कपटपूर्ण व्यवहार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। धृतराष्ट्र का कपटपूर्ण व्यवहार। 12 वर्ष का वनवास अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ है। फिर भी दुर्योधन ने कहा, युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने को तैयार नहीं हूँ। धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं, युद्ध करने से देश दुखी होगा। द्वारिकानाथ श्री कृष्ण को धर्मराज ने कहा है, आप एक बार दुर्योधन को समझाओ, दुर्योधन मान जाए तो अच्छा है। युद्ध करने से मेरा देश दुखी होगा। आधा राज्य नहीं, 1-2 गांव दे देगा तो भी मैं मान लूंगा। क्षत्रिय को भीख मांगने का अधिकार नहीं है। पोषण के लिए थोड़ा भी कुछ देना चाहिए। कौरव पांडवों का युद्ध धन के लिए नहीं हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं। श्री भगवान कृष्ण संधि के लिए हस्तिनापुर आने वाले हैं। धृतराष्ट्र ने सुना है। धृतराष्ट्र ने विचार किया कि द्वारिकानाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैंने ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, द्वारिका में 56 भोग का रोज भोजन करते हैं। मैं श्री कृष्ण का स्वागत अच्छी तरह से करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा कि वे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर मैं उनको समझाऊंगा, 2 भाइयों का झगड़ा है, आपको इस झगड़े में पड़ने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण को समझा करके मैं अपने पक्ष में खींच लूंगा। धृतराष्ट्र ने हुक्म किया है, 56 भोग की सामग्री बनती है। स्वागत की बहुत तैयारी हुई है। अनेक देशों से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर में आए हैं। बड़े बड़े राजा लोग आए हैं कि भगवान कृष्ण का दर्शन होगा। श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए बहुत देशों से, अनेक देशों से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर में आए हैं। श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपति का प्रेम भाव। विदुर जी को सुनकर आनंद हुआ है। स्नान करके घर में आए हैं। विदुर जी हस्तिनापुर से बाहर गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं। उन्हें भी पता चला, बहुत प्रसन्न हुए। पति पत्नी का ऐसा नियम था, घर में मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं, भगवान को कथा सुनाते हैं, तभी बोलते हैं। पति पत्नी के जीवन में बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है। एक घर में रहने से बोलना ही पड़ता है। विदुर जी पत्नी के साथ घर में मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। पति पत्नी में अतिशय प्रेम है। जब सत्संग करने के लिए बैठते हैं तभी बोलते हैं। बुहारी ना करने पर घर बिगड़ जाता है, घर में धूल आ जाती है। झाड़ू ना लगाओ तो घर में धूल आ जाती है, घर अस्त व्यस्त हो जाता है। विदुर जी मन के ऊपर भी धूल पड़ती है। विदुर जी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं। विदुर जी ने कहा, एक साधु के मुख से मैंने सुना है, कोई भी वैष्णव 12 वर्ष तक दुख सहन करके एक जगह में रह करके भगवान की भक्ति करे तो भगवान को दया आती है। वह जीव लायक ना हो तो भगवान स्वप्न में दर्शन देते हैं, लायक हो तो प्रत्यक्ष भी दर्शन देते हैं। 12 वर्ष तक इस झुग्गी झोपड़ी में तुमने बहुत दुख सहन किया। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्ति का फल भगवान है, तुम्हें भक्ति का फल मिलने वाला है। विदुर जी की पत्नी जानती नहीं है। विदुर पत्नी ने पूछा, क्या फल मिलेगा? कल द्वारकानाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं। लोग ऐसी बातें करते हैं कि दुर्योधन को समझाने के लिए आ रहे हैं, किंतु मेरा मन मुझे ऐसा कहता है कि दुर्योधन दुष्ट है, वह सुधरेगा नहीं, वह सुधरने वाला नहीं है। मेरे भगवान मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मेरे भगवान मेरे लिए आ रहे हैं। मैंने 12 वर्ष तक इस झोपड़ी में रहकर भक्ति की है, उसका कुछ फल तो मिलने ही चाहिए। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। कल द्वारकानाथ का दर्शन होगा। जान करके विदुर पत्नी को आनंद हुआ है, आंख गीली हो जाती है कि भगवान का दर्शन होगा। इधर 2-3 दिन से मुझे अच्छे अच्छे स्वप्न हो रहे हैं। परसों मैंने स्वप्न में देखा कि मैं द्वारका गई हूँ। मेरे मालिक
स्वर्ण सिंहासन में विराजमान है। अतिशय भीड़ हुई है, भीड़ में यह जीव भी गया हुआ है। मैं तो बहुत दूर खड़ी थी, मैं द्वारकानाथ का दर्शन करती हूँ। भगवान ने मुझे नजर दी है, मुझे देखकर गाल में हंसने लगे हैं। मैं जाग गई। नजर दी है मतलब भगवान मेरी तरफ देखे हैं, मुझे देखे हैं। कई बार क्या होता है, हम संतों का दर्शन करने के लिए जाते हैं पर नजर से नजर नहीं मिलती। नजर मिलनी चाहिए। संत बहुत कृपा करते हैं तो नजर से नजर मिलती है। ये स्वप्न में देखती है कि भगवान का दर्शन करने द्वारिका गई है और वहां भगवान ने इसे नजर दी है। विदुरानी को दर्शन दिए हैं, नजर से नजर मिली है। भगवान के दर्शन करने जाएं, ठाकुर जी के दर्शन करने जाएं, वहां भी प्रयास करना चाहिए कि भगवान की आंखों से आंखें मिलें, कुछ देर तक उसे मिलाएं। अब क्या है, मंदिरों में इतनी भीड़ होती है, नजर की कौन कहे, वो मुकुट के ही दर्शन हो जाए, चरण के तो दर्शन भी नहीं हो पाते, इतनी भीड़ होती है। मुझे तो नहीं हो पाते, उचक उचक के देखता हूँ पर आगे इतने लंबे लंबे लोग खड़े होते हैं कि भगवान जी का मुकुट ही दिख पाता है और दिखता ही नहीं है। क्या करूं, चलो कोई बात नहीं, जितना दर्शन हो उतना ही बहुत है। मन की परीक्षा स्वप्न से होती है। स्वप्न में आपको क्या दिखता है, स्वप्न में क्या याद आता है? मन की परीक्षा दिवस में नहीं होती, रात्रि में होती है। आपका मन कैसा है, रात्रि में स्वप्न से पता चलता है। जो दिन भर भगवान के भजन कीर्तन में लगता है उसे रात्रि में भगवान के ही दर्शन होते हैं। दिन भर किसी अन्य भी संसार में लगा रहता है तो संसार का स्वप्न आता है। मन की परीक्षा निवृत्ति के समय होती है। निवृत्ति में मन कहाँ जाता है? दिन भर मानो कुछ प्रवृत्ति करता है, कुछ कर्म करता है। मन कैसा है, मानो को खबर नहीं पड़ती। निवृत्ति के समय जो याद आए समझना कि मन वहां फंसा हुआ है। विदुर जी ने कहा, यह स्वप्न बहुत सुंदर है, कल द्वारकानाथ का दर्शन होगा। विदुर पत्नी ने कहा, प्रभु के साथ आपका कोई परिचय है क्या? भगवान आपको पहचानते हैं, जान पहचान है? विदुर जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे ऊपर बहुत कृपा है। मैं लायक तो नहीं हूँ, तो भी भगवान बहुत कृपा रखते हैं। कभी मेरा नाम ले करके मुझे नहीं बुलाते। मैं उम्र से तो बड़ा हूँ, मैं वयोवृद्ध हूँ। मेरे जैसे साधारण जीव को भगवान मान देते हैं। मुझे भगवान काका कहते हैं। मुझे जब काका जी कहते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे संकोच भी होता है कि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, सबके पिता हैं, मुझे कितना मान देते हैं। मैं भगवान को हाथ जोड़ जोड़ करके कहता हूँ, मैं आपका एक साधारण सा नौकर हूँ, आप मेरे मालिक हो, मुझे काका जी नहीं कहना। तब भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो सब तो ठीक है, पर आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए मैं आपको काका जी मानता हूँ। विदुर पत्नी ने जब सुना कि मेरे पतिदेव को भगवान काका कहते हैं, तो कोई दिवस ऐसा भी आएगा जब मेरे घर में भगवान आ करके मुझे काकी जी कहेंगे। ऐसा दिवस कब आएगा, ऐसा विदुरानी सोचती हैं। इस जीव को मान की भूख है, हमें सम्मान मिले। संसार में बहुत मान मिलने पर भी यह भूख शांत नहीं होती। भगवान जिसको मान देते हैं, प्रभु के दरबार में जिसको सम्मान मिलता है, उसी का मान कायम टिकता है। जगत में मान मिले या अपमान मिले, मान और अपमान दोनों में जो अपने आप को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। जिसको मान मीठा लगता है, उसका थोड़ा अपमान हो जाए तो उसके हृदय को जलन होती है। मन को शांत रखना ही महान पुण्य है। मान अपमान में जो अपने आप को शांत रखता है वही भक्ति कर सकता है। विदुर पत्नी ने विचार किया, मेरे घर में एक बार भगवान आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें। मैं भावना करती हूँ बाल कृष्ण भोजन करते हैं। अब विदुरानी सोचती है मन में कि भगवान आए हैं, भगवान भोजन कर रहे हैं, किंतु भावना से उन्हें संतोष नहीं होता है। भगवान कैसे भोजन करते हैं यह देखना है। मेरे घर में भगवान भोजन करें। प्रभु से मुझे कुछ मांगना नहीं है, कोई सुख भोगने की इच्छा नहीं है। एक बार भगवान मेरे घर में आए। मैं जानती हूँ मेरे भगवान बड़े कोमल हैं। मैं पंखा लेकर उनकी सेवा करूंगी, उनको गर्मी का एहसास, आभास, परिश्रम नहीं होने दूंगी।
भगवान भोजन करें वह मुझे देखना है। विदुर पत्नी ने कहा, प्रभु आपको इतना मान देते हैं तो आप भगवान को आमंत्रण क्यों नहीं देते? भगवान को वंदन करके प्रार्थना करो कि इस गरीब की झोपड़ी में भी भगवान आए। भक्ति जब बढ़ती है तब अभिमान मरने लगता है, घमंड खत्म हो जाता है, उसके अंदर अभिमान नहीं रहता। विदुर जी का अभिमान मर गया है। विदुर जी हृदय से दीन बने हुए हैं। विदुर जी विचार करते हैं, प्रभु को निमंत्रण देने के लिए मैं लायक नहीं हूँ। जो अनंत कोट ब्रह्मांड का नायक है, जो लक्ष्मी का पति है, उसको मैं कैसे कहूँ कि मेरे घर में भोजन करने के लिए आओ? मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा है, मैं निमंत्रण देने के लिए जाऊं तो ना तो नहीं कहेंगे, मेरे घर में आएंगे, किंतु मुझे संकोच होता है। मैं वैष्णव तो हूँ किंतु दरिद्री में हूँ। मेरे घर में भगवान आए तो मुझे आनंद तो होगा, किंतु मेरे भगवान अति कोमल हैं, प्रभु को परिश्रम होगा। मेरे घर में कोई सुंदर गद्दी नहीं है, कोई आसन नहीं है, मैं भगवान को कहाँ बिठाऊंगा? भगवान आए तो मैं उन्हें क्या स्वागत करूंगा? मेरे घर में भगवान आए तो मुझे आनंद होगा, किंतु प्रभु को बहुत कष्ट होगा। मेरे भगवान राजाधिराज हैं, राजमहल में उनका सम्मान होता है। मैं वैष्णव हूँ किंतु दरिद्री में हूँ। भगवान घर में भगवान आए तो भगवान का क्या स्वागत करूंगा? विदुर पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, हम टिक्कड़ खाते हैं, वही भगवान को भी अर्पण करेंगे। विदुर ने कहा, ना ना, यह टिक्कड़ भगवान को कैसे अर्पण करेंगे? जो अति उत्तम है वही भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो खराब है वह मेरे लिए है, जो अति उत्तम है वह सब भगवान के लिए है। इसी का नाम भक्ति है। अच्छा, मेरे लिए इसी को आसक्ति कहते हैं। ये टिक्कड़, ये भाजी भगवान को कैसे अर्पण करें? मेरे भगवान लक्ष्मी के पति हैं। विदुर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैंने कथा में सुना है कि गरीब वैष्णव उनको बहुत प्यारे लगते हैं। गरीब में एक बड़ा सद्गुण है, जो दरिद्री है उनका हृदय दीन बन जाता है। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। जिसके हाथ में पैसा है उसको लगता है कि मैं बड़ा सयाना हूँ। मेरे यहाँ बहुत से लोग मांगने के लिए आते हैं, वास्तव में तो यह होता है मूर्ख। संपत्ति अभिमान के साथ ही रहती है। दरिद्रता में अभिमान मरता है, दीनता आती है। विदुर पत्नी का अभिमान मर गया है। मैं गरीब हूँ, गरीब के घर में भगवान जाते हैं। भगवान को गरीब वैष्णव बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे लगता है मेरे घर में आएंगे, आप आमंत्रण तो दो। विदुर जी ने कहा, मुझे हिम्मत नहीं होती है। बड़े बड़े राजा लोग उनके साथ में रहते हैं, मेरे जैसे साधारण जीव को प्रभु के पास कोई जाने नहीं देगा। मैं बहुत प्रयत्न करके जाऊं भी तो उनका दर्शन करने करके हृदय पिघलता है। मैं उनसे कैसे कहूं कि मेरे घर भोजन करने के लिए आओ? मुझे शर्म आएगी, मैं निमंत्रण देने के लायक नहीं हूँ। भगवान कृपा करके बिना निमंत्रण के आए तो अच्छा है। विदुर जी पहले राजमहल में रहते थे, तब तो संभव था कि महाराज के साथ चल रहे हैं, मंत्री हैं, महाराज के साथ साथ भगवान से भी कह दे, महाराज हमारे कक्ष में भी एक बार पधारो। अब तो झोपड़ी में रहते हैं, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है, वहाँ खाने पीने को तो वैसे ही नहीं है, ऋषि मुनि की तरह भेष हो गया है। अब उन्हें तो राजमहल में भी कोई घुसने नहीं देगा, पहचानेंगे नहीं, अरे कहाँ घुस रहा है, बाहर चल। वो तो राज दरबार का जो रास्ता है उधर ही, जब जहाँ सब लोग खड़े होंगे साधु महात्मा उधर ही खड़े होके चाहे दर्शन हो जाए। मुझे लगता है कि अभी 12 बरस तक फिर से भक्ति करनी पड़ेगी। ये जो 12 बरस की भक्ति की है तो उसका परिणाम ये हुआ कि आज भगवान का दर्शन मिला है। अभी 12 बरस तक और भक्ति करेंगे तब बिना निमंत्रण के भगवान घर में आएंगे। ऐसा संत लोग कहते हैं कि कोई भी नियम 12 वर्ष तक करो तो सफल जरूर होता है, भगवान दर्शन देते हैं। विदुर पत्नी रोने लगी, मेरी वृद्धावस्था है, अब मुझे आशा नहीं है कि मैं 12 वर्ष तक ये शरीर रहेगा। अब यह शरीर ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मरण समीप में है ऐसा लगता है। एक बार भगवान मेरे घर में आए, मेरे घर में भगवान भोजन करें, अब मुझे बस यही देखना है।
फिर मैं सुख से मरूंगी। प्रभु से मुझे कुछ भी मांगना नहीं है। एक बार मेरे घर में भोजन करेंगे तो मेरा मरण सुधर जाएगा। पति पत्नी को रात में नींद नहीं आती। आज की रात कब पूरी होगी? विदुर पत्नी ने निश्चय किया, मेरे पति को तो संकोच होता है कि भगवान को निमंत्रण कैसे दूं। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान की दासी हूँ, मुझे संकोच नहीं है। कल द्वारिकानाथ का जब दर्शन होगा तब हाथ जोड़ करके मैं भगवान से कहूंगी कि मेरे घर आना। मुझे लगता है कि वे आएंगे। मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम होगा तो वे जरूर आएंगे। वे अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कपट होगा तो वे नहीं आएंगे। विदुर पत्नी ने निश्चय किया है, दर्शन के समय में हाथ जोड़ करके भगवान को मैं कहूंगी कि मेरे घर आओ। वे अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, आएंगे ऐसा लगता है। प्रातःकाल हुआ है। पति पत्नी ने स्नान किया है। बहुत प्रेम से बालकृष्ण लाल की पूजा की है। पूजा के में आज हृदय गदगद हो गया है। आज दर्शन में बहुत आनंद आता है। आज परमात्मा प्रसन्न दिखते हैं। आज दर्शन में सेवा में जैसा आनंद आया वैसा आनंद कभी नहीं आया। पति पत्नी बालकृष्ण लाल की सेवा पूजा करके दर्शन की आतुरता में दौड़ते हुए जाते हैं। बहुत भीड़ है। भीड़ में विदुर जी की पत्नी के साथ मालिक को मनाते हैं। शरीर दुर्बल हो गया है। अन्न से तन पुष्ट होता है, भक्ति से मन पुष्ट होता है। शरीर तो दुर्बल है, मन भक्ति रस से पुष्ट हो गया है। साधारण वस्त्र पहना है, शरीर की सभी हड्डियां दिखती हैं। हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपने भगवान को मनाते हैं। दूर से द्वारिकानाथ का रथ देखते हैं। भगवान रथ पर आ रहे हैं। सोने का रथ है, 4 घोड़े लगे हैं। दारुक सारथी है। उद्धव और सात्यकी हाथ में पंखा लेकर के सेवा कर रहे हैं। मालिक सिंहासन में विराजमान है। दिव्य श्रृंगार किया है। मालिक की नजर धरती पर है। भगवान जल्दी नजर नहीं देते हैं। भगवान अपनी नजरें सबके ऊपर दिखाते नहीं हैं। किसी किसी पर कृपा होती है तब भगवान की नजर पड़ती है। भगवान की नजरें धरती पर हैं। भगवान जल्दी नजर नहीं देते हैं। जीव को किए गए पाप के लिए जब हृदय से पश्चाताप होता है, जीव जब सब प्रकार का अभिमान छोड़ करके भगवान की शरण में आता है तो भगवान नजर देते हैं। भगवान की नजर धरती में है। ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, विष्णु सूक्त का पाठ कर रहे हैं। वैष्णव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे हैं। सभी की इच्छा है कि भगवान एक नजर दें। रथ में विराजमान द्वारकानाथ का दर्शन हुआ है। प्रेम से हृदय पिघल गया है। आंख से प्रेमाश्रु निकलते हैं। भगवान मेरे भगवान का वैभव कैसा है। मेरे भगवान लक्ष्मी के पति हैं। मेरे भगवान राजाधिराज हैं। बड़ा आनंद हुआ है। आनंद ही आंखों से धीरे धीरे बाहर आता है। श्री कृष्ण दर्शन की अतिशय आतुरता है। 12 बरस तक उन्होंने बहुत दुख सहन किया है। रथ में विराजमान शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण का जब दर्शन होता है अति आनंद होता है। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुतिर प्रादुर्भावं प्रतिपदमु पाकर्ण्यं सदयः दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां सूकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनि मृत्युभयं याति जनता विना यस्य स्मृत्या कृमि शतजनीर याति स विभु शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो छी विषयः। विदुर पत्नी ने विचार किया है कि दर्शन के समय हाथ जोड़ करके मैं भगवान को कहूंगी कि मेरे घर में आना।
प्रभु का अलौकिक वैभव ऐश्वर्य देख करके मेरा हृदय पिघलता है। ऐसा जिनका ऐश्वर्य है वे मेरी जैसी दरिद्री की झोपड़ी में नहीं आएंगे। मेरे भगवान राजाधिराज हैं। द्वारकानाथ का दर्शन करते करते पति पत्नी का हृदय में भाव जागृत हुआ कि भगवान क्या मेरे घर आएंगे। विदुर पत्नी ने ऐसा विचार किया कि एक बार भगवान मुझे नजर दें, मेरी ओर देखें तो मैं मानूंगी कि मेरे भगवान मेरे घर आएंगे। मैंने उनके लिए बहुत दुख सहन किया है, मुझे भगवान नजर भी नहीं देंगे। अंतर्यामी समझ गए कि इस भीड़ में मेरा कोई प्यारा वैष्णव आया है, मुझे बुलाता है, मुझे याद करता है। कौन बुलाता है? अब तक तो भगवान अपनी आंखें नीचे की थी, धरती में नजर रखे थे। विदुर जी की पत्नी के साथ जहाँ खड़े हैं वहाँ रथ आया है। भगवान समझ गए। आंख ऊंची करते हैं, पति पत्नी के ऊपर नजर पड़ती है। शरीर दुर्बल हुआ है, साधारण वस्त्र पहना है, हाथ जोड़ करके मनाते हैं। यह जीव शरण में आया है। भगवान की नजर पड़ी, ये घर बड़ा अच्छा है। मैं विचार करता था हस्तिनापुर में आया हूँ, कहाँ जाऊंगा। अतिशय पवित्रता है, जहाँ अतिशय प्रेम है, जहाँ अतिशय पवित्रता है वहीं प्रभु आते हैं। भगवान ऐसा सोच रहे हैं कि ये घर अच्छा है। मैं विचार कर रहा था भगवान क्या सोच रहे हैं, हस्तिनापुर में आऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा। जहाँ अतिशय पवित्रता होती है, जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहीं प्रभु आते हैं। भगवान मुस्कुराए हैं और विदुर जी को आंख से संकेत किया है, मैं आता हूँ। आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं। पति पत्नी समझ नहीं सके कि भगवान ने संकेत में कहा है कि मैं आता हूँ। पति पत्नी को इतने ही भान हुआ कि भगवान ने मेरी नजर से नजर मिलाई है, मुझे देख करके मुस्कुराए हैं, बड़ी कृपा की है। कितनी भीड़ थी, किंतु भगवान ने किसी को नजर नहीं दी। मुझे भगवान ने देखा, मुझे पहचान लिया। पति पत्नी को तो ऐसा आनंद हुआ जैसे परमात्मा उनके घर आए हों। भगवान ने संकेत किया, वह समझ नहीं सके। श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए विदुर और विदुरानी घर आए हैं। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में हम श्रवण करेंगे शांति दूत श्री कृष्ण और विदुर जी का भाग्य। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है